भगवान गणेश की जन्म कथा शिव पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। माता पार्वती अत्यंत करुणामयी और सौम्य स्वभाव वाली थीं। वे अपने दैनिक कार्य स्वयं ही करती थीं। एक दिन जब वे स्नान की तैयारी कर रही थीं, तो उनके मन में एक विचार आया। जब भी मैं स्नान करती हूं, तो द्वार पर कोई ऐसा पहरा होना चाहिए जो केवल मेरी आज्ञा का पालन करे। नंदी और अन्य गण तो शिवजी की आज्ञा मानते हैं, लेकिन मेरी बात को उतना महत्व नहीं देते। मुझे अपना ऐसा प्रहरी चाहिए जो केवल मेरा आदेश माने। उस दिन माता पार्वती ने स्नान से पूर्व अपने शरीर पर हल्दी और चंदन का उपटन लगाया था। जब उपटन उतारकर अपने हाथों में इकट्ठा किया, तो उनके मन में एक दिव्य विचार आया। उन्होंने उस उपटन से एक सुंदर बालक का पुतला बनाया। फिर उन्होंने अपनी शक्ति और मातृत्व भाव से उस पुतले में प्राण डाल दिए। क्षण भर में वह बालक जीवित हो उठा। उसकी आंखों में चमक थी और उसके चेहरे पर अद्भुत तेज झलक रहा था। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे गले लगाया और कहा, बेटा, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम होगा गणेश। तुम मेरे ही आदेशों का पालन करोगे और मेरी रक्षा करोगे। गणेश जी ने हाथ जोड़कर माता की आज्ञा को स्वीकार किया। पार्वती जी ने स्नान करते समय उन्हें द्वार पर खड़ा कर दिया और कहा, जब तक मैं स्नान न कर लूं, कोई भी भीतर न आ पाए। उसी समय भगवान शिव अपने ध्यान और तप से मुक्त होकर कैलाश लौटे। वे सीधे पार्वती जी के महल की ओर बढ़े। द्वार पर उन्होंने एक नए बालक को खड़ा देखा। शिवजी ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और द्वार पर क्यों खड़े हो? गणेश जी ने नम्रता से कहा, मैं माता पार्वती का पुत्र हूं और उनकी आज्ञा के अनुसार पहरा दे रहा हूं। माता ने कहा है कि जब तक वे स्नान न कर लें, किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दूं। शिवजी यह सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं पार्वती का पति हूं, मुझे अंदर जाने से कौन रोक सकता है? परंतु गणेश जी अडिग रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। चाहे कोई भी आए, मैं द्वार नहीं खोल सकता। शिवजी ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ। शिवगण आगे बढ़े, लेकिन गणेश जी वीरतापूर्वक उनसे भिड़ गए। उन्होंने अद्भुत शक्ति का परिचय दिया और शिवजी के गणों को पराजित कर दिया। सारे देवगण आश्चर्यचकित रह गए कि यह छोटा सा बालक इतनी अद्भुत शक्ति कैसे धारण कर रहा है। शिवजी और भी क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। अंततः स्वयं भगवान शिव युद्ध के लिए आगे आए। गणेश जी और शिवजी के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। गणेश जी अपनी माता की आज्ञा निभाने में अडिग थे। वे निरंतर शिवजी के प्रहारों का सामना करते रहे, लेकिन अंत में भगवान शिव ने त्रिशूल का प्रहार किया, जिससे गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। क्षण भर में पूरा कैलाश रो उठाया। वातावरण शोकपूर्ण हो गया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देखा, तो वे स्तब्ध रह गईं। उनके हृदय में असहनीय पीड़ा उठी। वे क्रोध से कांप उठी और बोली, यदि मेरे पुत्र को अभी जीवित न किया गया, तो मैं अपने योग बल से संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगी। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि तीनों लोग भयभीत हो उठे। देवताओं ने आकर माता को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वे अडिग रही। स्थिति विकट देखकर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता प्रकट हुए। उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया, देवाधिदेव, पार्वती माता का क्रोध समूची सृष्टि को नष्ट कर सकता है। कोई उपाय करे। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ। वहां जो भी मां अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर लेकर आओ। गण काफी देर तक खोजते रहे, लेकिन ऐसी कोई मां नहीं मिली। अंत में उन्हें एक हथिनी दिखाई दी। हथिनी का शरीर ऐसा होता है कि वह अपने बच्चे की तरफ पीट करके ही लेटती है। इस कारण यह शर्त पूरी हो गई। गणों ने उस शिशु हाथी का सिर काटा और भगवान शिव के पास ले आए। शिवजी ने गणेश जी के धड़ पर हाथी का सिर जोड़ा और प्राण प्रतिष्ठा की। देखते ही देखते बालक जीवित हो उठा। अब उसका स्वरूप गजमुख, हाथी का सिर और मनुष्य का शरीर हो गया। माता पार्वती की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। सभी देवता वहां उपस्थित थे। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से गणेश सभी गणों के ईश होंगे।
सभी देवताओं और मनुष्यों को किसी भी शुभ कार्य से पूर्व गणेश का पूजन करना होगा। वे ही विघ्नों का नाश करेंगे और सिद्धियां प्रदान करेंगे। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक और प्रथम पूज्य का दर्जा मिला। किसी भी शुभ कार्य, विवाह, यज्ञ, यात्रा या पर्व में सबसे पहले श्री गणेश की पूजा की जाने लगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें और भी प्रेरणा मिलती है ऐसी ही दिव्य कहानियां लाने की।